जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप अच्छे होंगे। और बहुत दिन से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। सो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके चरणों के तले हम आए हैं। आपने जो छोटा समय दिया है, हमारे सब भाई बहनों का आशीष दे प्रभु। हम सब जरूरतमंद लोग हैं प्रभु। और प्रभु जी, उस दुर्बल को अपनी क्रूस के आड़ में छिपा दीजिए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। प्यारे प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ का लाइफ जीते हैं? क्या आप समझौता करके जीते हैं? क्या आपका लाइफ में युद्ध नहीं है? आप बोलेंगे, अरे बहन हमें क्या बोल रही है, क्या लड़ाई की बातें कर रहे हैं? हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्या आपका लाइफ में लड़ाई है? मैं आपको ये संसार का लड़ाई के बारे में नहीं कह रही हूँ, जैसा कि रसिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। ये नहीं लड़ाई के बात में आपको कह रही हूँ कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, एक भाई के साथ, विश्वासी भाई के साथ, अपने लोगों के साथ। ये लड़ाई नहीं। मैं आपको स्पिरिचुअल वार के बारे में कहती हूँ। या आप विश्वासी, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका लाइफ में स्पिरिचुअल वार शुरू हो जाता है। जब आप उधार नहीं पाए थे, आपका जीवन एक प्लेग्राउंड था। आप अपना मन मर्जी जो कर सकते थे, कोई डिसीजन आप लेना चाहते थे, आप अपना मन का मालिक थे। शैतान आपका हृदय का राजा था। वो जो बोलेगा आप इजीली आप उसको स्वीकार करते थे। लेकिन जब आप उधार पा जाते हैं, आपके पास दो मालिक है, पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। कोई डिसीजन लेने में आपको बहुत ही मुश्किल होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, मतलब जब हमारा नया जन्म शुरू हो जाता है, द डे व्हेन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल बर्थडे है। और आत्मिक जन्मदिन होने के बाद हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में बढ़ता चला जाता है। और वो विश्वासी आत्मिक जीवन में लड़ाई का सामना करता है हमेशा। और ऐसा कोई विश्वासी नहीं जो कि लड़ता नहीं है। उसको अपना तीन जो एनिमी हमारा अपना शरीर है और संसार है और शैतान, वो दोनों को इस्तेमाल करता है। शैतान ये तीन चीज़ों के विरुद्ध में हमको लड़ाई करना पड़ता है प्यारे भाई और बहनों। और हमें विश्वासी होने के नाते सेपरेशन लाइफ भी प्रभु दिया है। इसीलिए ईपीसी में भी प्रभु का वचन में बोलता है, प्रभु का सारे हथियार बांध लो। और हमें प्रभु का एक सैनिक कहा गया, एक सोल्जर है, एक विश्वासी एक सोल्जर है प्रभु का। और हमें ये सब आत्मिक हथियारों से सज्जित होना चाहिए। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारा लाइफ सब चेंज हो जाता है। हमारा भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। क्या ही प्रभु का देखिए, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं बैठता, या ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में बैठता है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जब आप उद्धार पाते हैं, जब द डे व्हेन यू गॉट साल्वेशन, जब आप प्रभु का संतान बन जाते हैं, आपका लाइफ में आपका प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह हो जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपका लाइफ को ऑर्डेन करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको, आप जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, आपको ऐसा प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय का सेंटर पॉइंट बन जाता है। वो आपको प्रभु का प्रेम आप अनुभव कर पाते, जैसा कि मैं अपने लाइफ में अनुभव की हूँ, करती हूँ, आखिरी दम तक करते रहूँगी। प्रभु हमें कितना प्रेम करता है, तो सही मायना में आपको प्रेम क्या चीज़ है जानना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दीजिए। आप जान जाएंगे यीशु आपसे कितना प्रेम करता है। ऐसा प्रेम जो संसार में कोई आपको कर नहीं सकता, ना आपका माँ बाप भाई बहन, ना आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, सच्चा प्रेम है। आप उसको धोखा भी दे, आप उसको बिट्रे भी करें, तो भी वो आपको प्रेम करेगा। एगापे प्रेम, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो यदि प्रभु आपको अपना संतान बनाया, तो आपका भी ग्राउंड अलग होना चाहिए ना। प्रभु आपको कहता है ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना, ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना, ऐसे लोगों के साथ खड़ा भी नहीं होना। हमें सेपरेशन लाइफ जीना है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है अच्छी संगति
अच्छी चरित्र बुरी संगति से अच्छी चरित्र बिगाड़ देती है। प्यारे भाई और बहनों, हमें ये सब हमारे लिए क्राइटेरिया, हमें ये सब एरिया में जाना ही नहीं चाहिए। प्रभु हमको ये सब ग्राउंड रखा है कि हमको किन लोगों के साथ बैठना है। प्रभु का वचन आप बोलेंगे बहन क्या सेपरेशन का बात, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही सेपरेशन का काम परमेश्वर ने शुरू किया। परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया। अंधकार में ज्योति पूरा मिंगल होके था, उसको सेपरेट कर दिया परमेश्वर ने। फिर पानी को भी परमेश्वर ने डिवाइड कर दिया, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, और बीच में जो जगह रहा खाली रहा उसको अंतरिक्ष का कहा गया, या आसमान बोलिए, उसको कहा परमेश्वर ने ऐसे किया। सो आज विश्वासी को भी प्रभु बोलता है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल है, मसीह का बलियाल के साथ क्या मेल है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 14 वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन, प्रभु का वचन में यहाँ लिखा है, देखिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। आप बोलेंगे परमेश्वर मेल का परमेश्वर है, लेकिन ये बात आप याद रखिए, धार्मिकता और कैन और हाबिल कभी मिल नहीं सकते। कैन का काम बुरे थे और हाबिल तो परमेश्वर का संतान था, कभी वो लोग, और ये जो डिवीजन आया ये सिर्फ पाप से ही आया है। फिर धर्मी विश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो, ये तो मैरिज के बारे में लिखा गया है प्यारे भाई और बहनों, कि विश्वासी एक अविश्वासी के साथ शादी कर नहीं सकता। जब जुए के बात आता है वो मैरिज को इंडिकेट करता है, और प्रभु का वचन बोलता है हम नहीं कर सकते। ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या आप ज्योति और अंधकार को मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। प्रभु बोलता है तब दिन हुआ और दिन और रात हुआ, पहला दिन हुआ, हम मिला ही नहीं सकते। तो प्रभु बोलता है ज्योति और अंधकार की क्या संगति, फिर मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी का साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु बोलता है हम जीवित परमेश्वर मंदिर, विश्वासी अविश्वासी कभी मिल नहीं सकते। आज बहुत सारे विश्वासी जवान भाई बहन अपना लाइफ में यहीं पर गलती करते हैं। हम उनके साथ दोस्ती करने से क्या हो जाता है, वो मेरा दोस्त है, उसको दुख लगेगा, उसको बुरा लगेगा, उसके चलते मैंने ऐसा कर दूँ, थोड़ा सा ऐसा मुझे कर देने से क्या असुविधा है। अब जोसेफ को देखिए, जोसेफ एक पैगन लैंड में गया है, एक पराया देश में, अन्य जाति लोग हैं, वहाँ कोई नहीं है, उसका माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, उसके लिए प्रेयर करने वाला भी नहीं है, लेकिन क्या वो उनके साथ मिल गया, उनका रीति नीति आचार व्यवहार सीखा। दानियल को देखिए, दानियल जब बंधुआई में है बेबीलोन में, राजा के भोजन खा के दानियल अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। दानियल 1:8 में लिखा, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध ना करे। प्यारे भाई और बहनों, काश ये बात हमारे जवान बच्चे जान जाते। दानियल बोल रहा है कि तुम मुझे परखो, हमें परखो कैसा हमारा चेहरा दिखता, हमको खाली साग पात दिया जाए। सो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें अविश्वासी के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे बोलेंगे तो हमको संसार से ही निकल जाना पड़ेगा, लेकिन जो जगह वो गलती करते हैं हमें उन्हें बताना चाहिए, भाई देखो आप ये जो काम करते हैं ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं प्रभु को पाया हूँ, मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ, और ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पहले ये करता था, आज मैं नहीं कर सकता हूँ। बाइबल में हम एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे, यहोशापात राजा आहाब राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापन कर दिया। ये बहुत ही, मेरे लिए तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। जब यहोशापात जो बाइबल का यहूदा का राजा, ये बहुत ही गॉडली किंग था, और आहाब राजा बहुत ही दुष्ट राजा था, लेकिन मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंस उनके साथ हो गया। लास्ट में नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं कि यहोशापात का जो बेटा है जोराम, उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हुआ, क्योंकि उसकी बेटी, आहाब की बेटी का नाम है अतलिया, अतलिया के साथ शादी हुआ, और आहाब की पत्नी तो आप सबको ही जानते हैं इजेबेल। जब माँ और बेटी दोनों परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले अन्य जाति। सो यहाँ पर यहोशापात के बारे में प्रभु का वचन में आपके लिए जो दूसरा इतिहास में मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ,
प्रभु क्या बोल रहे हैं देखिए। दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय में, 18 अध्याय को एक वचन में पहले मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। ये कैसी बात है, जब आहाब राजा मूर्ति पूजा करता था, इजेबेल रानी जादू टोना करती थी, ये गॉडली किंग है, उसको क्या ज़रूरी था। और प्रभु के हम कह नहीं सकते हैं यहोशापात ऐसा क्यों किया। प्यारे भाइयों बहनों, इससे हमें ये नहीं सीखना कि यहोशापात तो किया हम भी कर ले। बाइबल हमको ये नहीं बताती। बहुत सारे लोग बाइबल की बातों को देखते कि दाऊद राजा पाप किया तो क्या हम कर लेंगे क्या। बहुत लोग ऐसे बोलते। बाइबल में व्यभिचार के बातें लिखे हैं, लूत की बेटियों ने व्यभिचार किया, तो बाइबल का परमेश्वर के बाइबल को व्यभिचार को प्रमोट करते हैं क्या। बाइबल के परमेश्वर होली गॉड है। प्रभु ने दिखाते हैं कि जो चीज़ लिखा है वो चीज़ हम ना करें। हमारे लिए दृष्टांत के लिए लिखा गया है और हमारे परमेश्वर खराई से डांटता है। लूत की जो दोनों बेटियां जो लूत के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, अम्नोन और मोआब जो दो जाति हुआ, परमेश्वर ने सबसे खराई से कड़ाई से प्रभु ने डांटा कि अम्नोन और मोआबी लोग मेरे भवन में कभी आने ना पाए। ये आप मत सोचिए कि बाइबल में व्यभिचार है, दाऊद ने तो व्यभिचार किया चलो हम भी करते। नहीं प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता। लोग इसको गलत अर्थ में लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है इससे हम सीखें, इससे कॉन्सिक्वेंस को देखें। दाऊद ने पाप किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अभी यहोशापात ने आहाब के साथ संबंध लिया, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। कितना भारी विपत्ति में वो फंस जाता है प्यारे भाई और बहनों। और 19 अध्याय, दूसरा इतिहास का 19 अध्याय का देखिए, मैं 2 पद को पढ़ती हूँ। वहाँ लिखा है, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र जेहू जो यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करने और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। प्यारे भाई और बहनों, देखिए प्रभु बोल रहा है यहोवा की बैरियों से क्या प्रेम रखना चाहिए। यहोवा के बैरी, आहाब राजा यहोवा का बैरी था और उसके साथ वो वैवाहिक संबंध स्थापन कर दिया, इसके कारण इतना बुरा हालत हो गया। जेहोराम मर भी जाता है, उसका लाइफ टोटली स्पॉइल हो जाता है। जब गॉडली किंग यहोशापात कुछ नहीं कर पाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये बात हमें सीखे जाने। आज बहुत सारे भाई बहन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करने से हम संसार में चल नहीं सकते। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी यहोशापात का लाइफ में क्या होता है, कितना मुसीबत में पड़ जाता है। सो हमारा परमेश्वर हमारे लिए ग्राउंड रखा है। हमारा परमेश्वर कहता है ज्योति का अंधकार के साथ क्या संबंध है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध है। परमेश्वर के लोग हम लोग हैं। प्रभु हमें उद्धार दिया, मुक्ति दिया, और आप वैवाहिक संबंध एक ऐसा है उसके द्वारा आप कभी उसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं विवाह संबंध के द्वारा हम एक आत्मा ले आते, कभी नहीं हो सकता है प्यारे भाई और बहनों। उल्टी हमारा जीवन और नरक बन जाएगा, क्योंकि जो उद्धार पाता है, जो प्रभु का संतान है, विश्वासी है, उसके अंदर मसीह का आत्मा रहता है। और जो उद्धार नहीं पाया रहता है उसके अंदर नो डाउट डेविल रहता है। तो प्रभु का आत्मा, मसीह का आत्मा, मसीह और बलियाल का क्या संबंध है। क्या मसीह और बलियाल कभी मिल सकते हैं? आप जरा सोचिए। शैतान क्या परमेश्वर के साथ कभी मेल मिलाप कर सकता है? प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे परमेश्वर हमें चाहता है, हमारे लिए ग्राउंड प्रभु ने बनाया दिया। विश्वासी को किन लोगों के आज ये ग्राउंड हम छोड़ देते हैं। प्रभु बोलता है क्या ही धन्य वो पुरुष। भजन 1 में ही दाऊद बोलता है कि वो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में ना बैठता, न ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में रहता। आज काश हमारे जवान बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं। ये बात को हमको मानना चाहिए, लेकिन बोलते हैं अगर हम ऐसे करें तो हमको अकेलापन का शिकार होना पड़ता है। यूसुफ अकेला रहा प्यारे भाई और बहनों, क्या उसका कुछ भी प्रभु का वचन बहुत ही अच्छा। देखिए मैं आपके लिए उत्पत्ति उसका चैप्टर 39, काश ये बात हमारा जवान भाई बहन समझ जाते। 39 में देखिए क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आज हमारे जवान लोग दुर्भाग्यवान पुरुष हो रहे हैं।
दाऊद के समान गिर जा रहे। दाऊद गोलियत के ऊपर तो प्रबल होने पाया, लेकिन एक स्त्री के सामने कमज़ोर बन गया, दुर्बल हो गया। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो आप भाग्यवान पुरुष हो जाएंगे प्यारे भाई और बहनों। लोग देख नहीं पाएंगे क्या? आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपको आइसोलेटेड लाइफ जीना पड़ेगा। हो सकता है आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपको कहेंगे ये पास्टर हो गया, ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बड़ा बड़ा बात बोलता है, हमें सिखाता है, हमको धर्म उपदेश देता है, ये पादरी बन गया। कोई बात नहीं, वचन में लिखा है जैसे बंदीगृह में भी जाता है, बंदीगृह में भी यहोवा परमेश्वर के साथ है। दुष्ट स्त्री के साथ रहने की अपेक्षा बंदीगृह में रहना तो काफ़ी मात्रा में अच्छा है। परमेश्वर उसके लिए सुरक्षित स्थान तैयार कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु के लिए इतना करेंगे, प्रभु के लोगों के साथ आप मिलेंगे जहाँ पर दुष्टता है, अविश्वासियों के साथ आपको मिलना नहीं। ये नहीं कि वो लोग जो गलती करते हैं आप वो गलती में शामिल मत होइए, अब उनसे प्रेम करिए, प्रभु के बारे में बताइए, लेकिन उनका साथ आप उनके जैसा पाप मत करिए। जब प्रभु आपको उद्धार दिया, मुक्ति दिया, आप उनको गवाही दे सकते हैं, भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे गवाही देने के कारण आपको आपके दोस्त मित्र आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको घबराने का नहीं। उस समय में आपके साथ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहते। मेरे जीवन में मैं बोलती हूँ, जब मैं उद्धार पाई थी, कॉलेज जाती थी, वहाँ फिल्म हॉल था, सब कोई फिल्म देखने चले जाते थे, मैं अकेले रह जाती थी। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु रहता था। ऐसे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज आपके साथ प्रभु आपके साथ है? आपका लाइफ प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु आपको बताता है यहाँ पर गलती है, ये ठीक है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बोलता है क्या दुष्टों की संगति करना उचित है? क्या यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना उचित है? क्या ये बात आज के दिन हमारे जवान भाई बहन अपने आप को सवाल करे, पूछे, मैं आज किसके साथ संगति करता हूँ? क्या मैं प्रभु के लोगों के साथ संगति करता हूँ? क्या यीशु मसीह के साथ मेरा संगति है? यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन में फर्स्ट पोजीशन दिए हैं, पहला स्थान दिए हैं, तो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर है। अब कभी भी वो फर्स्ट पोजीशन में आप दूसरा किसी को रख नहीं सकते। यदि आप रखते हैं तो आपका मन में अशांति होता है। जब प्रभु को आप ग्रहण करने के बाद प्रभु आपका हृदय का पहला स्थान लेता है, और वहाँ पर किसी को भी आप स्थान देते हो, मूर्त कहलाता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा हमको प्रेम किया तो वो डिमांड कर सकता है, क्योंकि प्रभु बोलता है इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि कोई किसी के लिए प्राण दे। एक आदमी आपके लिए प्राण दिया, लहू बहाया, इससे बड़ा प्रेम और किसका है? अगर वो आपके लिए प्राण दिया तो आपके ऊपर उसका पूरा अधिकार है, वो आपको डिमांड कर सकता है कि आप भी उसे ऐसा प्रेम करें। अब उसको हृदय में स्थान दे के देखिए, उसकी संगति में रहिए, तो आप अनुभव करेंगे आपका लाइफ, आप भाग्यवान पुरुष हो जाएंगे। अब जो काम करेंगे वो काम फ्रूटफुल हो जाएगा। भजन 1 अध्याय में भी हम पढ़े, जो काम वो पुरुष करता है उसमें सफल हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको इस छोटी सी वचन में आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, आपके छोटे से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों का आशीष दे और इस वचन के द्वारा उनके हृदय में काम करे। उस दुर्बल को अपने क्रूस के आड़ में छिपाए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।